हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज बनाएंगे हम राजमा। आज की रेसिपी हमारी है राजमा, जो कि मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने राजमा को ना कल रात में ही सोख करके रख दिया था। आज मैं लंच में इसे बना रही थी। तो इसको सोख करने के बाद अब इसको हम ना पहले तो बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पहले तो मैंने राजमा को अच्छे से धुल लिया था 2-3 बार। और अब इसमें हम एक चुटकी सोडा डाल देंगे, जो बेकिंग सोडा रहता है ना, खाने वाला सोडा, उसको हम डाल देंगे और इसे हम बॉईल होने गैस पे रख देंगे। उधर हमने कुछ सब्जियां ले ली थी, ऐसे मिर्च, प्याज, टमाटर, और एक लास्ट में हमने एक लहसुन का टुकड़ा भी लिया, मतलब लहसुन भी लिया था। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च, ये चारों चीज़ें हमने ले ली। इनमें से कुछ कुछ आधी टमाटर प्याज को हम पीसेंगे, लहसुन को, और बाकी कुछ हम कट करके डालेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, सब जो हमारे राजमा होंगे ना, उनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। आप लास्ट में देखिएगा कितना परफेक्टली बन जाता है। तो पहले तो हम सभी सब्जी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने टमाटर को एक बर्तन में रख लिया था, और उसके बाद हम मिर्ची की डंठल तोड़ेंगे और प्याज को भी साफ़ करेंगे। तो अब टमाटर मैंने बर्तन में रख दिए थे। अब हम प्याज को, मतलब मिर्ची की डंठल वगैरह तोड़ के भी इसी बर्तन में रख दिए थे। और यहाँ पे प्याज भी मैंने छीलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कैमरा बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया था, तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं प्याज को छील रही हूँ, उसके छिलके वगैरह निकाल रही हूँ, बाकी कुछ और नहीं कर रही हूँ। तो ये प्याज छिल जाएगा, फिर इसको भी हम इसी बर्तन में रख देंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से धुलेंगे पहले। उसके बाद इनकी चॉपिंग करेंगे और थोड़ा सा इसका मसाला बनाएंगे, जो कि हम राजमा में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो साफ़ हो गई थी, तो इनको हमने साइड में कर दिया। और अब हम करेंगे लहसुन। जो लहसुन है ना, उसको छीलेंगे। तो इसको पहले लहसुन को कलियां जो है मैंने अलग कर ली थी, और धीरे धीरे करके इसको छीलना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ चाकू की हेल्प से मैंने फटाफट इसको छीलना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया, क्योंकि इसमें लगता है टाइम, और धीरे धीरे आपको दिखाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। देखिए, इस तरह जल्दी जल्दी मैंने लहसुन की कलियां जो है छील ली थी। क्योंकि हमें ये लहसुन तो हमें मसाले में ही इस्तेमाल करना है, लेकिन जो टमाटर और प्याज है ना, उसको थोड़ा हम चॉप करके भी डालेंगे, और मिर्ची को भी लास्ट में गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी मसाले में डाल लेंगे। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ली थी। टमाटर भी मतलब 4 लिए थे, मीडियम छोटे छोटे, और एक लहसुन लिया था मतलब बड़ा सा, और एक प्याज लिया था बड़ा सा। तो देखिए, हमारे जो लहसुन है लगभग छिल चुके हैं। आप ये राजमा जो है ना, आप मेरी तरह से कभी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगेंगे आपको। आप जब बन जाएंगे तब आप फाइनल देखिएगा, फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है, क्या मैं सही कह रही हूँ गलत, और आपको अच्छे लगे हों तो आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वाद बनते हैं और बहुत ईजिली बन जाते हैं, और ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च एंड राजमा, और कुछ बेसिक मसाले जो कि होता है, धनिया, मिर्ची, और ये सारी चीज़ें। देखो, मिर्ची और लहसुन को मैंने एक साथ ले लिया था, और टमाटर प्याज को अलग, क्योंकि मिर्ची लहसुन लहसुन जो होते हैं वो हल्के होते हैं, तो छोटे होते हैं, तो उन्हें धुलने में अलग ले लिया। तो ये इधर मैंने टमाटर प्याज को धुलना स्टार्ट कर दिया था। ये जब धुल गए थे, तब मैंने जो लहसुन वाली कटोरी थी, लहसुन में जो मतलब मिर्ची और लहसुन को मैंने एक कटोरी में लिया था छोटी, तो उनको भी धुल लिया। अब चलिए, अब करते हैं चॉपिंग। तो अब हमारा काम स्टार्ट होता है चॉपिंग का। तो पहले तो यहाँ पे पहले मसाला बना लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ मिर्ची, मतलब ज़्यादातर मिर्ची मैंने सभी डाल दी थी, बस एक मिर्च छोड़ दी थी गार्निश करने के लिए, जो कि हम राजमा बनने के बाद उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। और पहले हम बनाते हैं मसाला। तो मसाले के लिए मैंने एक टमाटर लिया था, और उसको कट कर लिया था। बाकी मिर्ची जो थी उनको भी कट, थोड़ा सा बीच से रफली कट करके डाल दिया था। टमाटर को भी डाल दिया था, क्योंकि अब हम बनाएंगे इसका मसाला, जो कि हम राजमा में ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे प्याज जो है, प्याज को भी मैंने आधा ही लिया था, आधा प्याज का मसाला बनाऊंगी, और आधा प्याज जो है वो मैंने छोटे छोटे चंक्स की तरह कट करके डालूंगी, उससे टेक्सचर बहुत प्यारा आता है। तो देखिए, आधा प्याज जो है वो मैंने मसाले के लिए लिया था, बाकी बाकी हम इसको कट करके डालेंगे। तो हमने अब चलिए मसाला बनाने के लिए पीसने स्टार्ट कर दिया है। और अब हम क्या करते हैं, उधर मैं मसाला पीसने गई थी, इसलिए आपको यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। मसाला पिस जाएगा, फिर हम जो सब्जियां हमारी बाकी बची हैं वो हम कट करेंगे। उधर हमारे जो राजमा है लगभग बॉईल हो चुके हैं, और उसमें 3 सीटी लगाई थी मैंने, वो बन चुके थे। अब उनको मैंने अभी उनको टच नहीं किया, क्योंकि उसकी जो गैस है कुकर की वो रिलीज़ हो रही है। वो रिलीज़ हो जाएगी, फिर हम उसको निकाल लेंगे।
तो वो मसाला पीस रही थी, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही है। मैं मिक्सी के पास चली गई थी तो कैमरे के पास में नहीं थी। देखिए अभी मसाला हमारा तैयार हो। इसमें मैंने एक अदरक का टुकड़ा भी मिलाया था, क्योंकि मसाले के साथ में मैं ज़्यादातर लहसुन प्याज हरी मिर्च टमाटर के साथ में अदरक का टुकड़ा भी मिक्स कर लेती हूँ। मैं ना टमाटर प्यूरी को अलग से नहीं पीसती हूँ, मैं साथ में ही पीस लेती हूँ। पता है मसाला कच्चा कभी नहीं रहता अगर तो आप उसे अच्छे से भून लें। तो अब करते हैं चॉपिंग का काम। चॉपिंग का काम करने सबसे पहले मैंने लिया प्याज। प्याज को हम पहले बारीक बारीक ऐसे स्लाइसेस में कट करेंगे। देन उसको हम थोड़ा सा बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करेंगे, क्योंकि इसे हमें ऐसे ही डालना है ताकि थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आएगा और थोड़ा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा राजमा। तो देखिए ये प्याज को मैंने पहले पहले छोटे फाइन मतलब साइज में काटा, फिर देन मैंने इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और जो जो पीछे का पार्ट रहता है ना वाइट वाला, वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसको मैं निकाल के फेंक दूँगी। तो ये पार्ट जो है इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं नहीं डालती हूँ और ये यूज़ करना भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे से चॉप हो चुका है, कट चुका है। और इसमें जो छोटे बड़े पार्ट रह गए थे मैंने उसको भी चॉप कर लिया था। प्याज कट देखिए ये जो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं कुछ, तो उनको भी मैंने छोटा छोटा कर लिया है। तो प्याज कट हो गए तो प्याज को हम रख देंगे प्लेट में एक साइड में, क्योंकि प्याज हमारा कट हो चुका था, क्योंकि हमें टमाटर वगैरह भी कट करना है। तो इसीलिए प्याज को हम अलग रख देते हैं। अब हम करेंगे टमाटर को कट। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो 4 टमाटर लिए थे, 4 में से एक तो मैंने उसमें इस्तेमाल कर लिया था मसाले में, और जो 3 जो छोटे छोटे बचे इनको हम चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कट करके। तो इनको भी छोटा छोटा ही कट करना है। तो पहले इन्हें ऐसे स्लाइस की तरह कट कर लीजिए, देन इसको कट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जो छोले हो या राजमा हो इनमें अगर टमाटर थोड़ा कट करके डालते हैं ना, तो वो देखने में बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसीलिए मैं ना टमाटर को कट करके भी डालती हूँ और मसाले में भी डालती हूँ, मैं दोनों तरह से डालती हूँ, जिससे कि उसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। और आप देखिएगा, आप ये वीडियो फुल तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की बनती है इस तरह से बनाने से। तो देखिए मैंने टमाटर को कट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से मैंने जो बाकी टमाटर थे उनको भी कट कर लिया था, और इनका जो खराब पार्ट रहता है वो मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए ये जो होता है ना जहाँ से डंठल होता है, वहीं वो वाला पार्ट मैं हमेशा निकाल देती हूँ, वो निकाल देना चाहिए। मेरी मम्मी भी निकाल देती थी, तो मेरी भी हैबिट है, मैं जब भी टमाटर कट करती हूँ तो वो पार्ट मैं ज़रूर निकालती हूँ। जैसे लहसुन, जैसे प्याज का जो हार्ड वाला पार्ट वाइट वाला होता है उसको निकाल देती हूँ, उसी तरह से टमाटर में भी जो डंठल का साइड होता है ना बीच में होल, उसको भी मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए हमारे टमाटर जो है, यहाँ पे मैंने टमाटर तीनों को 3 कट कर लिए, क्योंकि टमाटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे टमाटर बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से कट कर डाल सकते हैं, वो आप जैसे चाहें। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जितने ही इस्तेमाल करें, आप चाहें तो एक टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मुझे पसंद है और मेरे घर में सब खा लेते हैं, मेरे बाबू भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से इस्तेमाल किए हैं। तो टमाटर को भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और प्याज भी हमने अलग निकाल लिया था। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें अब प्रिपेयर हो चुकी है। इधर प्याज कट कर लिया, इधर टमाटर कट कर लिया, और देखिए राजमा जो है, यहाँ पे राजमा बॉईल हो चुके, तो राजमा को हमने ऐसे ही निकाल लिया। इसका जो पानी है ना राजमा का, वो हम फेंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैंने साफ़ पानी रखा था, साफ़ राजमा धुल के अच्छे से, तब मैंने साफ़ पानी ही रखा था। तो ये पानी फेंकेंगे नहीं, कि ये पानी हम इस्तेमाल कर लेंगे ग्रेवी। अब देखिए हमारी सारी चीज़ें असेंबल हो चुकी हैं। टमाटर हो गए, राजमा हो गए, प्याज हो गए, और कुछ खड़े मसाले भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये हमारा मसाला पिसा हुआ हो गया, और यहाँ पे खड़े मसाले तेज पत्ता लौंग दालचीनी वगैरह लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब चलिए प्रोसेस की तरफ। बहुत ही ईजी है, आप इजीली बना लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो अब हम कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में तेल लगाने के बाद तेल गर्म हो गया है, अब उसमें हमने डाल दिया है जीरा। अब जीरा जब भुन जाएगा, देन हम आगे, तो पहले जीरे को ना भुन जाने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैंने जल्दबाजी कर दी, जीरा जल्दी डाल दिया, गरम तो हो गया था तेल। और अब हम डालेंगे इसमें जो खड़े मसाले हैं ना हमारे, तेज़ पत्ता लौंग दालचीनी वगैरह, इनको भी डाल देते हैं। ये सब थोड़े थोड़े से खुशबू देने लगेंगे, देन हम इसमें जो हमारा मसाला है ना पिसा हुआ, उसको ऐड करेंगे। तो ये नहीं, उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो प्याज है ना हमारा, उस प्याज को भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो ये प्याज जो है ना, कच्चा तो नहीं डालेंगे, कच्चा डालेंगे तो फिर वो सब्जी में अजीब लगेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा ब्राउन करके अब ये मैंने कट करके पता क्यों डाले हैं, इससे ना टेक्स्चर बहुत प्यारा आता है। मतलब सब्जी जो होती है ना, मैंने मसाले में भी पीसे हैं, आपको दिखाया,
और थोड़ी सी हम हींग भी डालेंगे, क्योंकि राजमा जो होता है ना वो होल ग्रेन है, मतलब साबुत दालों में आ जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हींग डाल देते हैं ना, तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहता है, उसमें नुकसान नहीं होता कोई भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हींग ली थी, और प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, मतलब इतना भून लेंगे कि वो कुक हो जाए, कच्चापन महसूस ना हो। तो देखिए हमारे जो प्याज हैं लगभग भुन चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। बस इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर हम इसमें जो मसाला हमने पीसा था ना, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च और अदरक का, उसको हम डाल के इसमें अच्छे से पीस लेंगे। और इस तरह से देखिए दोनों चीज़ें होंगी। प्याज तो हमने एक ही इस्तेमाल किया था, लेकिन आधा प्याज हमने मसाले में डाला था और आधा प्याज हम ऐसे ही डाल रहे हैं, जिससे टेक्सचर बहुत ही प्यारा आता है। मतलब देखने में बिल्कुल आपको जो राजमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। तो हल्दी डाल दी हमने और मिर्च डाल दी, ये सब अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मिर्च भी डाल दी है, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक। यहाँ पे मैं पता है ये कैमरे को खुद ही हैंडल करती हूँ ना, तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। इन मसाले, पता है मसाला आपका कभी कच्चा नहीं रहेगा, बेशक आप साथ में भूनो या अलग अलग भूनो। मसाले का बस कच्चापन दूर होने का यही कारण है। आप मसाले को भूनते टाइम में ना बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, उसको अच्छे से भुनने दें जब तक वो तेल को सेपरेट ना कर दे। बस यही ट्रिक होती है जो सब्जी को स्वाद बनाती है। अब मसाले को और सब्जी को फ्राई करने में ना कभी भी जल्दबाजी ना करें। मैं कभी नहीं करती, मैं जब तक मसाला में तेल नहीं छूटता मैं नहीं होती। तो मसाले में तेल छूट रहा था, तो हमने जो टमाटर चॉप किए थे उनको भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैं टमाटर को ना पूरी तरह से मतलब गलाऊंगी नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही रहने दूंगी, तो फिर ये जो दिखेंगे ना राजमा के साथ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, मतलब टेक्सचर बहुत प्यारा। तो लास्ट में मैंने एक चुटकी, मतलब मैं ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालती, क्योंकि पता है मेरा गरम मसाला इतना ज़्यादा मतलब प्योर है, मतलब हम घर पे ही बनाते हैं, तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसमें मैं कोई भी धनिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, केवल मसाले मसाले इसमें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब देखिए ये जो राजमा है ना बिल्कुल उसके पानी के सहित ही हम डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर तक थोड़ा सा पानी लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। और इससे ना जब ये बन जाएगा ना, तब आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा आया है। और ये टमाटर देखिए मैंने इसीलिए छोड़ दिए थे, क्योंकि ये टमाटर जब इसके साथ दिखेंगे तो बहुत ही, देखिए देखने में सुंदर, मतलब एक होता है ना कि प्रेजेंटेशन भी मेन होता है, तो इसलिए ये सब्जी अब इसमें ना थोड़ा सा पानी लगा के हम इसे ढक कर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो इसे हमने ढक दिया और छोड़ दिया। अब देखिए पकने के बाद ये देखिए हमारे राजमा जो हैं तैयार है, और ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसमें आपको अलग से कुछ भी आलू वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और लेकिन टेक्सचर आपका देखो बिल्कुल बहुत अच्छा सा हो गया। इसमें मैंने धनिया डाल दिया था काट के, और इसके बाद हम इसे करेंगे प्लेटिंग। और ये देखिए इसको हम अब करते हैं प्लेटिंग। अब ये आप बताना कि आपका, ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट। आप जब ढाबे वगैरह पे जाते हैं तो आप इसी तरह के राजमा खाते हैं ना, तो आप मेरी ट्रिक से बना के देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत ही स्वाद तो बनते ही हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी हम पहले इसको प्लेटिंग कर लेते हैं, फिर जो हमने एक हरी मिर्च छोड़ी थी ना उससे थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे, ताकि देखने में थोड़े अच्छे लगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन मेन होता है ना, कोई भी खाना बनाओ जब तक वो देखने में अच्छा नहीं होगा ना, तब तक सामने वाला उसको खाएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने वो प्याज जो था, मतलब वो सॉरी मिर्ची जो थी हरी मिर्च, वो मैंने छोड़ी थी। और धनिया तो मैंने इसमें ऐड कर ही दिया है, डाल ही दिया है। आप चाहें तो धनिया की गार्निश भी कर सकते हैं, पर मैंने आज सोचा चलो मिर्च की गार्निश करती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमारे राजमा बन के तैयार हैं, और इसको देख के ना मुँह में पानी आ रहा है आपके। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और बहुत ही, अब देखिए इसमें आप, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वाला चीज़ इस्तेमाल नहीं किए, जो घर में चीज़ें होती हैं उस चीज़ बनाई। और ये देखिए हमने लगा दी है मिर्ची, और अब बताइए लग रहा है ना ढाबा स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। तो आप भी इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं राजमा, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आप सभी इसको इस तरह से बनाएं देखिए। और आपको ये मेरा राजमा बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रेसिपी टिप हम आपको